दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स का सवाल है कि हमारे बैंक अकाउंट से अगर किसी भी तरह का फ्रॉड हो जाए, धोखाधड़ी हो जाए, तो हम कंप्लेंट कहां करेंगे और फुल रिफंड कैसे पाएंगे। क्या कुछ प्रक्रिया है, क्या कुछ तरीका है, कितने दिनों में रिफंड आएंगे। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि बैंक अकाउंट से किसी भी तरह से फ्रॉड हो जाने के बाद आपको कब और कितने समय में फुल अमाउंट रिफंड होते हैं और क्या क्या इसका नियम कानून है, डिटेल में जानते हैं। तो देखिए, फ्रॉड आजकल कई तरीके से हो रहा है। एटीएम कार्ड से भी, क्रेडिट कार्ड से भी, ऑनलाइन भी अलग अलग तरीके के फ्रॉड का हथकंडा अपनाया जा रहा है। बैंक अकाउंट से भी फ्रॉड किए जा रहे हैं, लोगों को पता तक नहीं और उनके बैंक अकाउंट से पैसे तक कट जा रहे हैं। तो इस तरह के फ्रॉड होने के केस में आप क्या करेंगे ताकि आपका फुल अमाउंट रिफंड हो जाए। तो देखिए, किसी भी तरह का फ्रॉड हो, चाहे बैंक अकाउंट का हो या फिर ऑनलाइन डिजिटल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी तरह का फ्रॉड अगर हो जाए तो सबसे पहले आप एक कंप्लेंट करेंगे cybercrime.gov.in पर जाकर के साइबर क्राइम ब्यूरो में। उसके बाद आप अपने बैंक के नजदीकी ब्रांच में जाकर के वहां पर एक कंप्लेंट देंगे और उसमें आप कंप्लीट डिटेल देंगे कि कितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ, कितना समय, कितनी तारीख को, किस तरह से, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको वहां पर देना पड़ेगा। तीसरा, आपको कंप्लेंट करना है पुलिस स्टेशन में। आप अपने नजदीकी थाने में जाएंगे और वहां पर इस फ्रॉड का शिकायत करेंगे, कंप्लेंट करेंगे और वहां पर भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। आप जो बैंक में शिकायत देंगे, कोशिश करेंगे कि 3 कार्य दिवस यानी कि 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर दे दे, तो ही आपके 100% अमाउंट रिफंड हो सकते हैं। जी हां, अगर मान लीजिए कि 1 लाख रुपया आपके अकाउंट से फ्रॉड हो गए, आपको पता चला कि भाई हमारे अकाउंट से 1 लाख रुपया फ्रॉड हो गए, तो सारे जगहों पे कंप्लेंट करने के बाद बैंक में भी आपने कंप्लेंट कर दिया है 3 दिन के अंदर अंदर, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, तो फिर आपके पैसे 10 दिन के अंदर अंदर वापिस मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 3 दिन से ज्यादा आप क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि 4 से 7 वर्किंग डेज के अंदर अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो फिर आपके अमाउंट 100% रिफंड नहीं होंगे, उसमें से कुछ डिडक्ट होकर के आपके पैसे रिफंड होंगे। अगर आप 7 वर्किंग डेज से ज्यादा समय में कंप्लेंट करते हैं तो फिर आपके जो पैसे टोटल कटे हैं, फ्रॉड हुए हैं या धोखाधड़ी से आपके पैसे काट लिए गए, लूट लिए गए, तो आपको मैक्सिमम 10,000 रुपए तक बैंक दे सकती है। उससे ज्यादा की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी, क्योंकि यहां पर यह माना जाएगा कि चूंकि आपने इतना लेट किया है, यह सारा कुछ जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए बैंक की जिम्मेदारी मैक्सिमम 10,000 रुपए तक की ही बनती है। और वो भी बैंक के जो बोर्ड एडवाइजरी होते हैं, उनकी डिस्कशन के बाद, उनकी आपसी बातचीत के बाद यह 10,000 रुपए तक का अमाउंट रिफंड होता है। तो यह तो आपने देखा 3 टाइमलाइन है जिसके तहत अलग अलग तरीके से आपको रिफंड मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। तो कोशिश करें कि अगर किसी भी तरह का फ्रॉड हो तो 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आप बैंक में जाकर के कंप्लेंट कर दें ताकि आपके पैसे 100% रिफंड हो जाए। अब देखिए, ये सारी चीजें मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये बैंक का नियम है और बैंक का जो नियम है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब चलिए मैं आपको इसको लेकर के एक रेफरेंस दे देता हूं मीडिया हाउस का, ताकि आपको लगे कि नहीं, जो बातें मैंने बताई हैं दरअसल ये सच है और यही कुछ बैंकिंग का सिस्टम है। तो ये मैं आ गया हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहां पर मैंने एक वेबसाइट ओपन कर लिया है क्राइम तक का, जो कि आज तक का ही एक वेब पोर्टल है। यहां पर आप देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक फ्रॉड होने पर यह तरीका अपनाया तो 100% पैसा हो सकता है रिफंड। अब इसमें अगर पूरी जानकारी आप देखेंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो नंबर 1 में जो लिखा हुआ है कि ठगी होने के 3 दिन में कराई शिकायत तो 100% रिफंड हो सकते हैं। तो इसमें भी वही बात है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके बैंक खाते से पैसे की ठगी हो जाए तो सबसे पहले जरूरी यह है कि आप तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। दरअसल अगर ठगी के 3 दिन के भीतर ही आपने बैंक में शिकायत दर्ज करा दी तो आपके पूरे पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। केस नंबर 2 है कि ठगी के 3 दिन बाद यानी कि 4 से 7 दिनों के अंदर अगर आपने शिकायत कराया तो फिर आपको 100% पैसे नहीं मिलेंगे, जैसा कि यहां पर आप साफ साफ लिखा हुआ है। और आप अलग अलग बैंक के अगर पोर्टल पर भी जाएंगे तो वहां पर भी ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है। तीसरा पॉइंट में है कि 7 दिन बाद की शिकायत तो फिर ये होगा, तो 7 दिन बाद में यह है कि 10,000 रुपए मैक्सिमम बैंक देने की जिम्मेदार है, बाकी उसके अलावा
सारा कुछ आपको जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि आपने इतना डिले क्यों कर दिया। एक और इसमें कंडीशन है, और वो भी यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आपने ये लापरवाही की है तो आपको 1 रुपए भी पैसे बैंक वापस नहीं करेगी। अब ये कौन कौन सी लापरवाही? तो आपके तरफ से किसी भी तरह का मिस्टेक, जैसे कि आपने अपने बैंक का कोई OTP किसी के साथ शेयर किया हो, आपकी गलती से आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटे हैं, या आपके बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी हुआ हो, या आपने किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया हो आप अपने अकाउंट से रिलेटेड, और अगर उसने आपके अकाउंट से धोखाधड़ी कर लिया हो, तो इस तरह के कोई भी मामला जिसमें आपकी जिम्मेदारी बनती हो या आपकी गलती की वजह से आपके बैंक अकाउंट से धोखाधड़ी हुआ है, तो फिर वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होती है, और बैंक आपको 1 रुपया भी वापस नहीं करेगी, क्योंकि बैंक यहां पर मानती है कि कस्टमर की गलती के वजह से उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और बैंक इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हां, इस केस में भी आप सिर्फ साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर सकते हैं कि इस तरह से हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। आप पुलिस स्टेशन में भी जाकर के कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन बैंक इसकी जवाबदेही नहीं होती और बैंक इसके लेकर के कोई भी अमाउंट आपको रिफंड नहीं करती है। एक और बात मैं जाते जाते बता दूं कि बैंक में कंप्लेंट करने के बाद आप बैंक से फॉलो अप भी करते रहेंगे कि हमारा क्या स्टेटस है, कहां तक हमारा रिफंड का प्रोसेस पहुंचा है। यह सारा काम आप बैंक में जा जाकर समय समय पर पूछताछ कर सकते हैं। तो बस यही कुछ था कंप्लीट इंफॉर्मेशन बैंक अकाउंट से हुए फ्रॉड को लेकर के, रिफंड मिलने को लेकर के पूरी जानकारी। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।